Brought to you by Techno Camon 30 series. लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मतदान का दौर खत्म हो चुका है और अब रिजल्ट की पारी है। लेकिन रिजल्ट से पहले अलग-अलग एजेंसियों और चैनलों ने अपने अपने एग्जिट पोल जारी किए हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल एनडीए को बहुमत देते नजर आ रहे हैं। अब लोगों के मन में सवाल है कि ये एग्जिट पोल क्रेडिबल हैं या नहीं। क्या इस बार ये एग्जिट पोल साल 2004 के लोकसभा चुनावों की तरह ही फेल हो जाएंगे? क्या इस बार भी ये लोकसभा चुनाव 2021 में हुए बंगाल के विधानसभा चुनावों की तरह ही हकीकत में नहीं बदल पाएंगे? क्या कुछ है इस पूरे मामले को लेकर? इन तमाम सवालों को लेकर हम जवाब देंगे आपको इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। सबसे पहले बात कर लेते हैं 2004 में हुए लोकसभा चुनावों की। साल 2004 में लगभग सभी एजेंसियों ने इंडिया शाइनिंग का नारा देने वाली एनडीए को पूर्ण बहुमत देने का अनुमान लगाया था। लेकिन जब रिजल्ट सामने आए तो एनडीए 200 सीटें भी हासिल नहीं कर पाई थी। रिजल्ट में बीजेपी को केवल 187 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस और उसके सहयोगी 216 सीटें जीतने में सफल रहे। उस वक्त सी वोटर्स ने एनडीए को 263 से 275 सीटें, जबकि यूपीए को 174 से 186 सीटें मिलने की भविष्यवाणी की थी। मतलब ये हुआ कि लगभग सभी एग्जिट पोल गलत साबित हुए। कांग्रेस के गठबंधन वाले यूपीए ने इस चुनाव में 222 सीटें हासिल कर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के सहयोग से सत्ता हासिल की थी। 2004 जैसे ही नतीजे 2009 में भी देखने को मिले, जब सभी एग्जिट पोल एक तरीके से गलत साबित हो गए। दरअसल उस वक्त कांग्रेस कहा जा रहा था कि वापसी नहीं करेगी, लेकिन चुनाव परिणाम आए और कांग्रेस ने फिर से सरकार बनाई, यानी कि यूपीए सरकार बनी। एग्जिट पोल के मुताबिक उस वक्त यूपीए को 199 और एनडीए को 197 सीटें मिलने की बात कही गई थी। लेकिन रिजल्ट में यूपीए को 262 सीटें मिली थी और एनडीए 159 सीट पर ही सिमट गई थी। लोकसभा चुनाव 2009 के परिणाम में कांग्रेस को 206 और बीजेपी को 116 सीटें मिली थी। हालांकि साल 2014 में एग्जिट पोल सही साबित हुए। एग्जिट पोल में कांग्रेस को करीब 100 सीटें मिलने का दावा किया गया था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो कांग्रेस 44 सीटों पर ही सिमट गई, जबकि बीजेपी को अनुमान से ज्यादा 282 सीटें और एनडीए को 336 सीटें मिली थी। फिर साल 2019 में भी एग्जिट पोल के अनुमान सही साबित हुए। रिजल्ट में एनडीए को 353 सीटें और अकेले बीजेपी को 303 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूपीए केवल 91 सीटें ही जीतने में कामयाब हो पाया था। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल की, जहां साल 2021 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान एग्जिट पोल एक बार फिर गलत साबित हुए। तब इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया ने बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर दिखाई थी, लेकिन नतीजा ममता बनर्जी को बड़ी जीत दिलाता हुआ सामने आया। टीएमसी ने 215 सीटों के साथ बड़ी जीत दर्ज की थी, जबकि बीजेपी को 77 सीटें मिली थी, जो कि एग्जिट पोल के हिसाब से बिल्कुल अलग थी। लेकिन इस बार के ज्यादातर एग्जिट पोल 42 सीटों वाले पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 21 से 30 के बीच जो सीटें हैं वो देता हुआ नजर आ रहा है। इस बार के लोकसभा चुनावों की बात करें तो इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया ने एनडीए को 361 से 401, जबकि इंडिया को 131 से 166 सीटें देने की बात कही है। एबीपी न्यूज सी वोटर ने भी एनडीए के लिए 153 से 183 सीटों देने का अनुमान लगाया है। वहीं एनडीटीवी के महापोल में एनडीए को 357 सीटें दी गई हैं। वहीं बात करें डीबी लाइव के एग्जिट पोल की, तो उनका मानना है कि इस बार बीजेपी सरकार सत्ता से जा रही है और विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडिया की सरकार बन रही है। इस एग्जिट पोल में डीबी लाइव ने इंडिया को 260 से 290 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। 1 जून को हुई इंडिया गठबंधन की शनिवार को हुई बैठक में भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर दिल्ली के तमाम बड़े नेता के साथ विपक्षी गठबंधन के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे और इसी बैठक में यह दावा किया गया था कि इंडिया गठबंधन 295 सीटों पर जीत दर्ज करेगा। तमाम विपक्षी नेताओं का दावा है कि इंडिया गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनावों में कम से कम 295 सीटों पर जीत दर्ज करेगा और ऐसा ही दावा राहुल गांधी ने अपने हालिया बयान में भी कहा और उन्होंने सिद्धू मूसेवाला की गाने की याद दिलाते हुए 295 वाला गाना याद दिला दिया और साथ ही कहा कि इंडिया गठबंधन को भी इस बार 295 सीटें मिलने जा रही हैं। वैसे माना जाता है कि एग्जिट पोल अमूमन सही साबित होते हैं, लेकिन इसमें पूरी सच्चाई नहीं है। कई बार एग्जिट पोल गलत भी साबित होते हैं, जैसा कि हमने आपको अपनी इस रिपोर्ट में पहले बताया है। परिणाम की तस्वीर जरूर साफ हो जाती है, लेकिन परिणाम की तस्वीर को हकीकत का जो रूप है वो तभी मिलता है जब नतीजे सामने आते हैं और जनादेश किसको मिल रहा है ये बात तभी साफ हो पाती है। कौन केंद्र की सत्ता पर काबिज होने वाला है, ये सवाल बड़ा है
और इस बार के एग्जिट पोल सही साबित होंगे या नहीं होंगे, ये 4 जून को पता चलेगा। क्या इस बार भी 2004 की तरह ही 2024 के एग्जिट पोल पलट जाएंगे? 20 साल के बाद क्या इतिहास एक बार फिर से दोहराएगा या नहीं दोहराएगा, ये 4 जून को सबके सामने आ जाएगा। लेकिन आपके हिसाब से इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? क्या आपकी राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताना ना भूलें। देश और विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए बाकी आप देखते रहें न्यूज़ तक।